हम लोग एक ही समीकरण मानते हैं, वो समीकरण है विचारधारा आधारित समीकरण। मुसलमानों को भी अलग से मांगने की जरूरत नहीं। अगर मांगने की जरूरत पड़ जाए तो फिर जनसुराज और दूसरे दल में फर्क क्या है। जो लोग भी भाजपा से विचारधारा के आधार पर लड़ रहे हैं उनका समीकरण होना चाहिए। MY की संख्या है 30, लेकिन जो समीकरण जनसुराज का है उसमें संख्या होगी 60, भाजपा हो जाएगा 40 और हम लोग इनको बुरी तरह हराएंगे। नमस्कार, मैं सिप और आप देख रहे हैं आर्यन खबर। देखिए, आज जनसुराज की तरफ से प्रशांत किशोर ने बिहार बदलाव कॉन्फ्रेंस रखा गया था और उस कॉन्फ्रेंस में अल्पसंख्यक समुदाय को एकजुट किया गया था। वही बता दें कि इस कॉन्फ्रेंस को लेकर प्रशांत किशोर क्या कुछ कह रहे हैं, पहले उनके बयानों को सुनवाते हैं। नहीं, देखिए, हम कोई मुस्लिम कम्युनिटी को पहली बार संबोधित नहीं कर रहे हैं। आज हम लोग जो मुस्लिम साथी जनसुराज से पहले से जुड़े हुए हैं, ज्यादातर उन साथियों के साथ संवाद था और संवाद बस इस बात के लिए था कि हम लोग मुस्लिम समुदाय का जो एक सवाल था कि मुस्लिम समुदाय तो पूरी तरीके से हम लोग जनसुराज के साथ चलना चाहते हैं, हम लोग के अलावा कौन साथ में है। तो आज इसी बात के लिए बैठक थी, आकर हम मुस्लिम समुदाय को ये बताएं कि आप आइए और देखिए कि बिहार बदलाव की इस यात्रा में कैसे हर समुदाय के लोग, हर वर्ग के लोग बड़ी तादाद में जनसुराज के साथ जुड़ गए हैं, संकल्प ले लिया है। अब आप जो पहले से जुड़े हुए हैं, आप कहीं पीछे न रह जाए, इसके लिए आज उनसे संवाद किया गया और आपने जो लोगों का कहना था वो आपने सामने सुना। MY समीकरण को आप नुकसान करने के हम लोग एक ही समीकरण मानते हैं, वो समीकरण है विचारधारा आधारित समीकरण। कि जो लोग भी भाजपा से विचारधारा के आधार पर लड़ रहे हैं उनका समीकरण होना चाहिए। और इस देश में आधे से ज्यादा हिंदू विचारधारा के आधार पर भाजपा के साथ नहीं है, भाजपा से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। तो जनसुराज का फॉर्मूला MY सब फॉर्मूला नहीं है। जनसुराज का फॉर्मूला ये है कि जो भी हिंदू जो आधे से ज्यादा हैं, जो विचारधारा के आधार पर गांधी, बाबा साहब अम्बेडकर, लोहिया, जयप्रकाश विचारधारा के मानने वाले हिंदू जो भाजपा से लड़ रहे हैं, वो मुसलमानों के साथ मिलकर सामाजिक राजनीतिक गठजोड़ बनाएं। और अगर ऐसा होगा तो हम लोग MY की संख्या है 30, लेकिन जो समीकरण जनसुराज का है उसमें संख्या होगी 60, भाजपा हो जाएगा 40 और हम लोग इनको बुरी तरह हराएंगे। वोटर एडिशन को लेकर के राहुल गांधी लोकतंत्र है, सबको अपना प्रयास करने का अधिकार है। हम 3 बरस से पैदल चल रहे हैं, वैसे उनको भी अधिकार है, वो भी अपना जाकर प्रयास कर सकते हैं, उसमें दिक्कत क्या। मुस्लिम समाज के लिए अलग से कुछ कहने की बात ही नहीं है। जनसुराज के संविधान में लिखा हुआ है कि जिसकी जितनी संख्या है उसको उतनी भागीदारी मिलेगी। मुसलमानों को भी अलग से मांगने की जरूरत नहीं। अगर मांगने की जरूरत पड़ जाए तो फिर जनसुराज और दूसरे दल में फर्क क्या है। बिना मांगे मुसलमान हो, यादव हो, कुशवाहा हो, ब्राह्मण हो, पासवान हो, वो चाहे किसी को वोट दें, उस समुदाय को उसकी जनसंख्या के हिसाब से भागीदारी मिलेगी ही मिलेगी। उसके लिए किसी तरह के सोर्स पैरवी की जरूरत नहीं है। आरजेडी के एक बड़े लीडर को जेल में थे राजवल्लभ यादव को जेल में नाम थामेंगे, ऐसी खबर है, क्या कहेंगे इस पे? भाई यही कहेंगे जो भाजपा का व्हाइट वॉशिंग मशीन की बात होती है। राजवल्लभ यादव पर रेप का, नाबालिग लड़की के साथ रेप का इल्जाम है, वो जेल में है। उनको सरकार की बिना मदद के बाहर तो निकाला नहीं जा सकता है। लेकिन वहाँ नवादा में जो जदयू के नेता थे कौशल यादव, वो छोड़कर चले गए राजद में और राजद वाला अब छोड़कर आ रहा है जदयू में। तो यही बात तो हम बिहार के लोगों को बता रहे हैं, भैया वोट किसी को दो। यही 1250 परिवार का आदमी यहाँ पर विधायक सांसद बनता है और इस बार बिहार के युवा ने, बिहार के लोगों ने तय कर लिया है कि इन 1200 लोगों से हम लोग का निपटारा करेंगे। वो किसी सिंबल, किसी दल से आए, इस बार जनता बदलाव चाहती है, अपने बच्चों के लिए शिक्षा और रोजगार चाहती है। मैंने यहाँ मुसलमानों को क्या कहा कि आप अपनी हक की बात मत करो। गांधीवाद ये है कि जब मुसलमानों की सुरक्षा की चिंता हिंदू करे और हिंदुओं की भलाई की चिंता मुसलमान करे, ये गांधी सिखाते हैं। मुसलमानों को अगर अपनी सुरक्षा के लिए बात करनी पड़े तो फिर राजद और जनसुराज में फर्क क्या है। आपको अपना हक मांगने के लिए यहाँ आवाज नहीं उठानी है। आपको कोई समाज में हक किसी का न मारा जाए, इसके लिए आवाज उठानी है।
भैया तारा डालिए सॉरी किनारे आइए आइए बजरंग भैया साइड पीछे 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 अब जरूरी क्या हो गया। तो आपने साफ तरीके से प्रशांत किशोर के बयानों को सुना हुआ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय है वो कहीं बिहार के बदलाव में अलग थलग ना रह जाए, उनकी भागीदारी भी रहे, उसकी जिम्मेदारी तय करने के लिए हम और ये कॉन्फ्रेंस रखे थे। इस कॉन्फ्रेंस को लेकर और भी बातें उन्होंने कहा, साथ ही साथ वहीं एसआईआर के मुद्दे को लेकर भी वो कहते हुए नजर आए कि एसआईआर का मुद्दा उतना अहम नहीं है जितना बनाया जा रहा है, जितने लोग हैं उतने काफी हैं सत्ता से किसी पार्टी को उखाड़ने के लिए। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में इस कॉन्फ्रेंस का नतीजा 2025 के चुनाव में किस तरीके से दिखता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस वीडियो की प्रतिक्रिया आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें आर्यन खबर।